हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार इसवी स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो संस्कृत का जो क्वेश्चन आपका VVI बनाया गया था बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित, उसी को देखते हुए हम लोग ट्यूशन भाग 2 क्लास 10वीं की संस्कृत में जो हम लोगों ने वादा किया था कि जो 100 में 100 लाना है, 100 में 100 लाना है, उस वादा को अब करेंगे पूरा। तो वीडियो को ना छोड़ेंगे अधूरा, पूरा वीडियो को देखने का काम करें। हम लोग पाठ 1 जो आपके पास मंगलम था, मंगलम जो मंगलम था आपके पास, वो हम लोगों ने देख लिया। 2 में देखा पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम। 3 देख लिया अलस कथा, अलस कथा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं 4, 5, 6। 4 में आपका है, 4 में आपका है भारतीय संस्कार। क्या है? भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार। और जो 5 में आपका है वो है भारत महिमा, भारत महिमा। और जो 6 में आपका है वो आपका है 6 में आपका भारतीय संस्कार है, और 5 में आपका भारत महिमा है, और 4 में आपका है ये संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका, साहित्य लेखिका। पूरी टॉपिक जो 4, 5, 6 है, तीनों से आपका प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनाया गया है। तो पूरे क्वेश्चन को आपको टिक आउट किया जाएगा, आप आंसर याद कर लेंगे और देख कर कहीं बोर्ड में जाएंगे, आपको यहाँ से एक प्रश्न भी फालतू नहीं रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? आपका पाठ 4 से प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका से प्रश्न आपका है। यानी ऋग्वेद में कितनी महिलाएं थी? पंच मतलब 5, चतुर्विंशति मतलब 24, विशति मतलब 20, चत्वारिशः मतलब 40। तो कितने थे? ऋग्वेद में 24 थे, ऋग्वेद में 24 थे। चतुर्विशति मतलब होता है 24, 24, 24। और कहता अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में 5 थे, है कि नहीं है? अगला प्रश्न आपके सामने है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न। विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क नहीं, याज्ञवल्क्य नहीं, चंद्रादित्य की पत्नी कौन थे? तो विजय भट्टारिका। कौन थे? विजय भट्टारिका। कौन थे? विजय भट्टारिका। आगे आते हैं, तीसरा कहता है कि गौदान किस संस्कार में होता है? संस्कार आप 5 प्रकार के पढ़े होंगे, जिसमें आपका कुल 16 संस्कार होते हैं। तो गौदान, गौदान कब किया जाता था? जब बच्चे गुरु जी के घर पढ़ने जाते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, वहीं पे आपका केशांत संस्कार किया जाता था। याद कीजिए, केशांत संस्कार में गौदान किया जाता था, गौदान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? विवाह के द्वारा, केशांत के द्वारा, जन्म पूर्व, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि के मतलब कि आदमी मर जाता है, जन्म पूर्व मतलब जन्म से पहले, ये तो होगा नहीं। केशांत और विवाह, केशांत तो होता है कब? जब गुरु जी के घर जाते हैं तब। तो कौन आपका हो जाएगा? विवाह, विवाह, विवाह के द्वारा ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। आगे हम लोग देखेंगे तो 5वां प्रश्न कहता है कि हम लोगों के लिए सदा पूजनीय कौन है? 5वां, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी करता है? मतलब भारत के उत्तर में कौन प्रहरी करता है? कौन प्रहरी करता है? यहाँ पे ऑप्शन कहेगा गंगा, हिमालय, सागर, मंत्री। बहुत लोग गंगा लगाए थे, गंगा, लेकिन गंगा नहीं। उत्तर में नेपाल, भारत की चौहद्दी में आप पढ़े होंगे, उत्तर में हिमालय पर्वत। तो कौन रक्षा करता है? हिमालय पर्वत प्रहरी की तरह हमारी भारत माता को रक्षा करता है। आगे आता है 6ठा प्रश्न, कहेगा हम लोगों के लिए सदा पूजनीय कौन है? हम लोगों के लिए सदा पूजनीय कौन है? युद्ध,
मंदिर, भारत, अमेरिका। भारत महिमा में हम क्या बोले थे, एक ही बात बोले थे, भारत के जितना बड़ाई करो, भारत को जितना बड़ाई करना होता है। भारत महिमा। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना पसंद करते हैं? तो भारत है तो भारत, अमेरिका नहीं, भूटान नहीं, यूनान नहीं, कोई नहीं तो कोई नहीं, बस हम जानते हैं भारत। क्या जानते हैं? भारत होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं में लगाएंगे टिक, कोई नहीं में। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म से पहले, जन्म पूर्व का मतलब होता है जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले गर्भाधान, गर्भरक्षा, पुंसवनम, यानी कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं, त्रय। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम, अंतिम, समावर्तनम, समावर्तनम, समावर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार है समावर्तनम। ये तो अक्षरम तो पहला है। आगे आते हैं, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित हुआ? किसको देख करके पंडित क्षमाराव प्रभावित हुए थे? महात्मा गांधी को देख करके, महात्मा गांधी को देख करके, महात्मा गांधी को देख करके। अगला प्रश्न कहता है, ग्रहमाय आपका, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको देती थी? अपनी पत्नी को। अपनी पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी, मैत्रेयी, मैत्रेयी। टीटीआई प्रश्न सब ध्यान देना है, सब के सब आपके पास टीटीआई है, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को भूलना नहीं है। कौन हो जाएगा? मैत्रेयी हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि भारत की भूमि कैसी है? वत्सला है, निर्मला है, विशाल है, इनमें से सभी है। वत्सला भी है, निर्मला भी है और विशाल भी है। भारत महिमा पाठ में पुराणों की संख्या कितनी है? 2, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। भागवत पुराण और विष्णु पुराण 2 है, 2 है, 2 है। आगे कहता है, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय, अच्युत राय इंद्राणी नहीं, गंगा देवी, उर्वशी, त्रियुमलांबा। कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? त्रियुमलांबा, त्रियुमलांबा, त्रियुमलांबा। आगे कहता है, पुरुष और नारी के सहयोग से कौन सा गाड़ी चलता है? देश की, समाज की, सरकार की, इनमें से सभी की। बहुत लोग टिक लगाए थे इनमें से सभी, लेकिन नहीं, किसकी? समाज की गाड़ी हमको स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर के चलता है, क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कार में भारतीय लेखिका जो संस्कृत लेखिका थी उसमें हम लोग इस चीज़ को बढ़िया से पढ़े थे। आगे कहता है, चरित्र का वर्णन, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, अशांति से, सुंदरता से, सुंदरता से या फिर सभी से? तो संस्कारों से। आपके पास कैसा चरित्र है वो आपको संस्कार बतला देगा, आपको संस्कार बतला देगा। आगे कहता है क्या? जगत का गौरव कौन है? अमेरिका है, पाकिस्तान है, भारत है? बस भारत है तो भारत है, भारत है तो भारत है कि नहीं है? उसके बाद आगे आते हैं, हमारी भारतीय धरा कैसी है? हरियाली है, हरी भरी नहीं, ऊंची नहीं, विशाल है। कैसी है? बहुत लोग सभी लगाते हैं, सभी लगाते हैं, लेकिन ध्यान देना नहीं, विशाल हो जाएगा, हरी भरी ऊंची नहीं होगा। भारतीय संस्कार कितने हैं? 16, 16, 16, 16, 16। अथर्ववेद में कितनी महिलाएं हैं? और उसमें 24-23 में 5, उसमें ऋग्वेद में 24-23 में 5, ऋग्वेद में 24-23 में 5 है कि नहीं है? उसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न कहता है, कायंती देवा किल गीतकानी। पढ़े होंगे आप, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो सबसे पहले तो है जी विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। स्ववर्गा अपवर्गा पदमार्ग भूत देश कैसा है? तो कैसा है? भारत है, भारत है। या कौन है? तो भारत है, भारत है। मतलब स्वर्ग से भी सुंदर कौन देश है? तो भारत है। चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म किसके अंतर्गत होता है? मरने के बाद? नहीं। जन्म पूर्व? नहीं। गुरु के घर शैशवा में क्या होता है? चूड़ाकर्म शैशवा में होता है, बच्चा में होता है, 1 से 5 साल के पहले होता है, बीच में होता है। मीरा लहरी लेखिका कौन थी? मीरा लहरी की लेखिका कौन थी? पुष्पा दीक्षित, गंगा देवी, पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव। उसके बाद कहेगा कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। इंद्राणी उर्वशी है ना, सब किस में है? अथर्ववेद में है। उसके बाद आपको कहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? अभी आधुनिक कौन प्रसिद्ध है? क्षमाराव, पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव। इस हम तो नामों नहीं सुने, भीमाराव, आवाराव, रामाराव, है ना। सीमंतो नैनम किस संस्कार
किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व, शैशव, शैक्षिका, इनमें से कोई नहीं। सीमंतोनयनम कौन सा संस्कार है? तो आपका जन्म पूर्व संस्कार है, जन्म पूर्व संस्कार सीमंतोनयनम। शैशव जन्म पूर्व नहीं, शैशव में जी, शैशव आपका हो जाएगा, शैशव संस्कार में चलेंगे। उसके बाद क्योंकि जन्म लेता है तब तो उसको प्रक्रिया की जाती है ना। कंपन राय की पत्नी कौन है? कंपन राय, पुष्पा दीक्षित, गंगा देवी, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? यहाँ, वहाँ, पटना, सभी जगह। पुराण के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास। पुराण के रचनाकार वेद व्यास। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? वत्सला है, निर्मला वत्सला। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? अनेकता, शोक रहित, एकता होकर के रहते हैं। भारत की शोभा की कौन सी प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा को प्रशंसा कौन करते हैं? देवता करते हैं। काश यहाँ भी मैं जन्म लेता बार, है कि नहीं? देवता करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जगत के गौरव कौन है? जगत गौरव कैसा है? चौकोर, गोल, शोभनीय, समतल। शोभनीय है। गंगा देवी का समय क्या था? 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। तो गंगा देवी का 14वीं शताब्दी। गुलाब के पंख के समान किसे बताया गया है? गंगा देवी को, गार्गी को, फूला देवी को, विजयांका को। बहुत लोग फूला देवी लगाते हैं, लेकिन ध्यान देना है, ऐसा ना गुलाब के फूल होता है तो फूला देवी नहीं, विजयांका को। हमारा देश भारत क्या कहे जाते हैं? इंडिया, आर्यावर्त, भारतवर्ष, इनमें सभी। विद्वान लोग सभी लगाते हैं, ध्यान देना, सभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? भारतवर्ष। हम लोग क्या सीखे हैं? भारतवर्ष कहे जाते हैं, ठीक है। वो सब तो नाम है, लेकिन कहे क्या जाते हैं? हम लोग भारत महिमा में क्या पढ़े हैं? विवाह संस्कार में क्या होता है? अच्छारंभ, चूड़ाकर्म, लाजाहोम, इनमें से सब क्या होता है? अच्छारंभ तो आप जब छोटे में हो जाता है, चूड़ाकर्म छोटे में हो जाता है, लाजाहोम जिसमें ताका झाकी किया जाता है, इधर से वो खींचते हैं, उधर से वो खींचते हैं, है ना। ये बात आपको कहानी बढ़िया से पढ़ाए होंगे। वैदिक युग मंत्राना दर्शका न केवल ऋषि फलतु क्या होता है? यहाँ पे क्या भराएगा? तो आपको कहता है कि वैदिक युग में मंत्र का उच्चारण केवल ऋषि ही नहीं, ऋषिका भी करती थी, है कि नहीं? ऋषिका भी करती थी, ऋषिका, है ना। चलेंगे विजयांका। आगे कहता है क्या कि विदेश के लोग भी किसका गुणगान करते हैं? भारत का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, इनमें से कोई नहीं। तो बस भारत को, जहाँ देखो वहाँ भारत को, विदेश के लोग भी गुणगान करते हैं। तो यह जो 40 क्वेश्चन है बाबू, इससे फालतू नहीं रहेगा। हम लोगों ने क्या किया है कि आप देखे होंगे 1 से लेकर 3 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे, और 4 से लेकर के 6 तक इस वीडियो में, उसमें भी 40 क्वेश्चन था और इसमें भी 40 क्वेश्चन था। इस 80 क्वेश्चन में आपको वहाँ 40 क्वेश्चन पूरा मिलेगा, है ना। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, जितना आप पढ़ के जा रहे हैं इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने यही ठाना है कि संस्कृत हार्ड से हार्ड विषय में 100 में 100 लाना है। इसी प्रकार से मैथ को भी हम लोग ध्यान देंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ अगर रहेंगे रंजीत सर, तो मुझे 100 में 100 तो कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। 99 नहीं, 100 में 100 संस्कृत और मैथ की तो खैर गारंटी ही लेते हैं, ठीका ही ले लेते हैं, है कि नहीं। जो बात आप सबको पता ही होगा। चलेंगे, तो इस वीडियो में आज तक इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलेंगे।